नवरात्रि 9 दिन ही क्यों मनाते हैं? क्यों मनाते हैं? क्योंकि मनुष्य के जो शरीर में होता है वो साधना के लिए 7 चक्र होते हैं और 7 चक्रों की सिद्धि के लिए आप 9 दिन की उपासना करते हैं, अर्थात 7 दिन आप उस चक्र को जागृत करते हैं और 8वें दिन काल रात्रि जब आती है तो उसमें आप उसे सिद्ध करते हैं और 9वें दिन वो सिद्ध हो जाता है महाराज, और तब आप भगवान के भक्त कहलाते हैं। तब आपका भगवान की साधना में भजन में मन लगता है। इसलिए 9 दिन हम नवरात्र मनाते हैं और नवरात्र से संबंधित कथा ऐसी है कि इन्हीं 9 दिनों में देवी ने दैत्यों का संहार किया था। महिषासुर की कथा आप सुनेंगे तो 9 दिन में ही देवी ने महिषासुर से युद्ध किया था और 10वें दिन उसका वध किया था। इसलिए भी हम 9 दिन देवी की आराधना करते। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो यदि शाश्वत रूप से, यदि प्रत्यक्ष रूप से आप देखेंगे तो हम 2 नवरात्रों को मनाते हैं, लेकिन वैसे 4 नवरात्र होते हैं। लेकिन सभी को ये बात पता नहीं होती, 2 नवरात्र गुप्त होते हैं। एक माघ के महीने में जो नवरात्रि आती है वो गुप्त होती है और आषाढ़ के महीने में जो नवरात्रि आती है वो गुप्त होती है। तो उसमें जो सिद्धियों की प्राप्ति करना चाहते हैं वो उसकी प्राप्ति के लिए देवी की आराधना करते हैं। और इस नवरात्रि को, चैत्र की नवरात्रि और आश्विन मास की ये नवरात्रि, हम सभी प्रकट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, शाश्वत रूप से देवी की 9 दिन आराधना करते हैं। तो यदि देखा जाए तो देवी के भक्तों के लिए, आराधकों के लिए ये 9 दिन और 9 दिन चैत्र नवरात्रि के मिलाकर के कितने हैं गए? 18 दिन हुए ना। तो साल में यदि आप, हर चीज की शुद्धि होती है। मान लीजिए आप कोई कपड़ा पहन रहे हैं, कोई वस्त्र पहन रहे हैं, यदि वो मैला है तो क्या उसे पहनोगे? पहनोगे? नहीं पहनोगे। मैला है तो उसे धारण नहीं करेंगे, पहले उसे साफ करेंगे फिर धारण करेंगे। उसी प्रकार हम साल भर पाप करते हैं, अपराध करते हैं, हमसे जाने अनजाने पाप हो जाता है, हम नहीं चाहते फिर भी हो जाता है। तो विकारों से दूषित हो जाती है क्या? ये देह। तो इसे शुद्धि कैसे करें? तो कहा यदि 9 दिन आपने अन्न का त्याग कर दिया तो ये देह अपने आप शुद्ध हो जाएगा महाराज। और साल के यदि 18 दिन आपने अन्न का त्याग कर दिया तो ये देह फिर शक्ति की आराधना के लिए शुद्ध हो जाता है। इसलिए भी हम 9 दिन का व्रत करके देवी की 9 दिन आराधना करते। वैसे तो हर समय ये शक्ति हम में समाहित है, लेकिन एक विश्वास, एक श्रद्धा के रूप में हम 9 दिन इनकी आराधना करते। तीसरे मत में संतों ने कहा कि हमारी जो वैष्णव माता हैं, इन्होंने 9 दिन गुफा में निवास किया और 10वें दिन बाहर निकल करके भैरव की मृत्यु की थी। इसलिए भी हम देवी की उपासना 9 दिन करते हैं महाराज। और चौथे मत में संत कहते हैं कि आदि शक्ति के 9 रूप हैं, इसलिए हम 9 दिन उसकी प्रत्येक रूप की उपासना करते हैं। तो कोई भी प्रकार हो, हम आदि शक्ति के ये 9 दिन 9 रातों के रूप में मनाते हैं, जिसमें सुंदर उनका गुणगान करते हैं और साथ साथ देवी की आराधना तो यहाँ पर हो रही है, कथा भी उनकी सुनने को मिल रहा है। तो इसे सोने में सुहागा कहते हैं। तो आज चूंकि